नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम सब देखने वाले हैं ये रीट 2021 का पेपर है, उसमें से बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो 30 नंबर का आता है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलाया हुआ है, तो इसको हम जो इसमें सही आंसर है वही केवल बता दे रहे हैं ताकि समय कम लगे और आपको पेपर भी मिल जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 बताए गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आरबी कैटल फैक्टर। ठीक है ना, तो ये 16 बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका है ये सही है। व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब शामिल हैं। दैहिक आवश्यकताएं, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि ये सब शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका द्वंद्व। ठीक है, किसी के मन में जब कोई डिसीजन नहीं ले पाता है उसको बोलते हैं द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित नहीं है। तो स्टीफन कोरे के द्वारा जो नहीं दिया गया है वो कौन सा है, वो है क्रियात्मक अनुसंधान। बाकी सारे हैं आधारभूत अनुसंरचना अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, ये सब हैं। लेकिन ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो संबंधित इसमें ये कहा गया है कि कौन सा इनसे संबंधित है। ठीक है ना, इनसे संबंधित पूछा गया है तो यही इनसे संबंधित है, बाकी ये इसके नहीं है। ठीक है ना, बाकी दूसरे के हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो ऐसे बालकों के लिए होता है जो धीमी गति से सीखते हैं। क्या करते हैं? जो ऐसे बालक जो स्पीड में कोई काम नहीं करते हैं या कोई भी कार्य बहुत धीमे करते हैं, उनके लिए ये उपचारात्मक शिक्षण है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये विशेष प्रकार का शिक्षण है। अगला है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो शिक्षण की खेलकूद विधि है ये आपकी किस पे आधारित है, ये है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। किस पे है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत। क्या होता है कि इसमें शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि और विकास दोनों निहित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो NCF 2005 में राष्ट्रीय जो स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यश पाल। कौन थे? प्रोफेसर यश पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, RTE एक्ट मीन्स अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के बालकों के लिए है। तो जो RTE एक्ट 2009 है ये किस आयु के लिए है? 6 से 14। ठीक है, ये प्रस्ताव कब आया था? 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2010 में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरण नहीं है। इसमें पूछा गया है दैहिक अभिप्रेरण नहीं है। तो देखिए इसमें दैहिक अभिप्रेरण मतलब जो अपने आप में आते हैं, तो अपने आप में कौन से हैं? भूख भी है, नींद भी है, प्यास भी है, लेकिन जो ये उपलब्धि है ये दैहिक नहीं है। उपलब्धि जो है ये दैहिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो जो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार है ये किस पर निर्भर करता है? ये होता है अध्यापन शैली पे। किस पे होता है? अध्यापन शैली पे। ये सारे जो क्वेश्चन मैच किए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर की से मिलाए गए हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो आयोग ने आंसर दिया था वही सारे आंसर इसमें हैं। ठीक है ना,
अगला देख लीजिए। अगला है आपका आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है, विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात। तो क्या होगा, 30:1 होगा। कितना, 30:1। तो ये मतलब 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, ये अनुपात बताया गया है। अगला है मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो जो मध्यावधि परीक्षा होती है ये किसका उदाहरण है, ये है योगात्मक मूल्यांकन का। ठीक है, इसको बोलते हैं योगात्मक, क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, 2 असेसमेंट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मेटिव होता है, असेसमेंट होता है, और होता है एक समेटिव असेसमेंट। तो ये किसका होता है, समेटिव असेसमेंट का होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा रोग वंशानुगत है। इसमें पूछा गया है कौन सा रोग ऐसा है जो वंशानुगत है, मीन्स हेरिडिटी डिजीज जिसको बोलते हैं, जो माता पिता से ट्रांसफ़र होकर बच्चों में रहती है। तो वो कौन सी है, ये है आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये डिजीज़ जो आपकी है ये जेनेटिक डिजीज़ है, मीन्स ट्रांसफ़र हो जाती है माता पिता से बच्चों में। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका 15। ये निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो ये कौन सा है, ये है भाटिया परीक्षण। ठीक है, ये भाटिया परीक्षण है। इस क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं गलत लगता है तो इसको आप एक बार ज़रूर सर्च कर लेंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह किसकी तरफ करता है, समान, क्या है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसे बोलते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी क्लास है, क्लास 1 हो, 2, 3, किसी भी क्लास का बालक है या किसी एज का बालक है, अगर समरूप बालक हैं, सम एज के बालक हैं, तो उनमें विकास एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन समान हो सकता है। कैसा हो सकता है, क्योंकि हर बालक क्या है, अपने आप में भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिए हैं उसमें अंतिम अवस्था क्या है आपकी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अंतिम अवस्था क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका आनुवांशिकी के जनक। तो आनुवांशिकी के जनक ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और इसको बार बार आप देखे होंगे। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनको बोलते हैं, या ग्रेगर मेंडल भी बस कह सकते हैं। ठीक है, इनका नाम कहीं कहीं लिख के ग्रेगर जॉन मेंडल भी आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें कहा गया है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, सबको लगभग पता होता है। किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और सिगमंड फ्रायड क्या हैं, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है। ठीक है, अगला है, ये कह रहा है इसमें निकालना है IQ। इसमें क्या निकालना है, IQ। इसमें कहा गया है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी 12 है। ठीक है, मानसिक आयु 10 वर्ष का, उसका 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक जो आयु है वो कितनी है, 12 है। तो उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ कितनी होगी। ठीक है, तो इसका निकालने का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है मानसिक आयु। क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है मानसिक आयु, ठीक है ना, इंटू 100 अपॉन वास्तविक आयु होता है। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे अगर, तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, और ये कितना दे रखा है, 100/10। इसको काउंट कर लेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, ये 0 कट जाएगा और 12×120 मीन्स 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर 120 ही सही भी है। ठीक है ना, ऐसे इसको निकालेंगे। इसका फार्मूला जरूर रखें, और रीट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। हर बार के पेपर में रीट में ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है इसमें कौन सा जैविक कारक नहीं। देखिए, आनुवंशिकता होगी, ये हेरिडिटरी है। ठीक है, जेनेटिक्स से होता है। ठीक है, जन्मजात ये भी होगा, शारीरिक स्वास्थ्य ये भी होगा, लेकिन जो अभिभावक बालक संबंध है ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये है डाउन संलक्षण का कारण है। तो ये डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है, ये होता है त्रिगुण सूत्रता 21, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं आदमी के अंदर
वो क्या हो जाते हैं, कम रहते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए इसके कारण ये संरक्षण होता है, ठीक है। अगला है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। तो इसमें क्या होता है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है, प्राप्तांकों की बारंबारता, मीन्स जो अंक प्राप्त किए गए हैं, जिस बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो परीक्षण चाहे इतनी बार किया जाए उसके अंक घटेंगे नहीं या उसी के आसपास रहेंगे, ठीक है। अगला है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें आपका है, एक मिनट, इसमें ये आपका आ जाएगा कौन सा, MMPI, क्या हो जाएगा, MMPI परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये है हार्वर्ड गार्डनर। कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, ठीक है। NCF 2005 में जो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है, ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किससे है, क्रिया प्रसूत संबंध, ठीक है, अनुबंध, ठीक है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। आप जब पढ़ने लगेंगे क्वेश्चन तो सबसे पहले ये बात ज़रूर ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तर्क होगा, आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, उपलब्धि परीक्षण, क्या हो जाता है, अचीवमेंट परीक्षण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है CDP का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। तो वो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, ठीक है। और ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मीन्स विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, ठीक है, वो डिसीजन नहीं अच्छी ले पाते हैं, ठीक है। तो ये CDP के 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 हो गए हैं, ठीक है। और ये 2021 का पेपर है, ठीक है। तो अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।